यूपी विधानसभा में मंत्री नंद गोपाल नंदी की वजह से उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब उद्योग मंत्री नंदी ने एसपी विधायक पर आरोप लगाए। नंदी ने आरोप लगाया कि एसपी विधायक वसूली के लिए सदन में सवाल लगाते हैं। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने मंत्री के आचरण को गलत बताया। महाना ने नंदी को आचरण सुधारने की नसीहत दी। स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि एसपी विधायक ने कोई गलत सवाल नहीं किया है। आपको बता दें, कल सदन में सपा विधायक वीरेंद्र यादव और मंत्री नंदी के बीच कहासुनी हो गई थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि ऐसा जवाब देना सही नहीं है। सदस्य ने किसी भी उद्योग का नाम लिया है, आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते, किसी पर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं कर सकते। साझा कर आप भी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने भी कहा, वो भी मैं अनुचित मानता हूं, उसको भी निकलवा दूं। ठीक। लेकिन जो हमारे प्रश्न आए हैं, उन्होंने किसी भी मंत्री जी, उन्होंने किसी भी, बैठिए, माननीय सदस्य ने किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए कोई भी बात नहीं की। उन्होंने पॉलिसी के नाते से बात की थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना कि वो वसूली कर रहे हैं, अगर कोई विषय होता तो कहना चाहिए था। तो इंडिविजुअली आप किसी को भी ऐसा नहीं कहे, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और आइए आपको सुनाते हैं एसपी विधायक का वो कौन सा सवाल था जिस पर नंदी जी भड़क उठे थे और स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई। और सुखदेव एग्रो जो कंपनी फतुल्लापुर में है, इस सुखवीर लगातार इससे जो है प्रदूषण हो रहा है। वहाँ अगल बगल के लोग दिव्यांग हो रहे हैं। जैसे फतुल्लापुर, आजादी और तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ के जो बच्चे हैं वो विकलांगता की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो पानी आर्सेनिक युक्त पानी है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। तो क्या सरकार इस पे कोई ठोस कदम करने का काम करेगी? दूसरा, उद्योग विभाग में किस तरह से रोजगार उत्पन्न होंगे? क्या उन रोजगारों का लाभ उठाने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम या नीति बनाए हैं? प्रदेश में उद्योगों से विकास में होने वाले पर्यावरण के नुकसान में क्या सरकार की कोई और नीति है? ये दो तीन हमारे बस खाली प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा पहले आप उद्योग मंत्री थे, मैं स्टाम्प मंत्री था। स्टाम्प को लेकर के मैं कुछ आपके पास आया था, तो आपने बताया था कि एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि हम यूपी नहीं जाएंगे, कसम खाते। और गुजरात में एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि मेरी पत्नी कहती वहाँ मत जाओ, अपहरण हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल लगा करके एक धंधा बना लिए हैं इंडस्ट्री से पैसे वसूलने का। इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से इंडस्ट्रीज को ब्लैकमेल करने की नीयत से इस तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं ताकि उस इंडस्ट्री से बैठ करके मोलभाव किया जा सके। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, कल काफी गहमा गहमी देखने को मिली और ये बताएं कि आखिर वो क्या समस्या उठा रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक और नंद गोपाल नंदी नाराज हो गए, क्यों? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक है वीरेंद्र यादव। इन्होंने उद्योग से जुड़ा हुआ, एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछा और उसमें यह भी कहा कि आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग दिव्यांग हो रहे हैं और इसका जवाब मंत्री से चाहा। तो ऐसे में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जो जवाब दिया उसमें उनके जो जवाब था उसको विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्तिजनक माना, उनके जवाब के कुछ शब्दों को, और सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में ही नंद गोपाल नंदी से कहा कि इस तरीके से सवाल का जवाब नहीं देना है। और यह भी उन्होंने कहा कि सदस्य ने किसी भी उद्योग का नाम नहीं लिया है, आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं और किसी ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी, इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी नंद गोपाल नंदी को नसीहत दी कि जो सदन की स्वस्थ परंपरा है जिसमें विपक्षी पार्टी के सदस्य अगर जो विधायक हैं वो अगर सवाल करते हैं अपनी जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर तो उसमें मंत्री वाजिब जवाब दे। और विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को नंद गोपाल नंदी को इसकी नसीहत भी दी। और उस समय विधानसभा में मंत्री नंदी की वजह से असहज स्थिति हुई जब वीरेंद्र यादव ने सवाल पूछा और उसका जो जवाब था उस जवाब में
कुछ शब्द ऐसे थे जो आपत्तिजनक थे और उनका सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने टोकते हुए नंद गोपाल नंदी को, जो जी। मंत्री हैं, उनको टोका विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ से और कहा कि ऐसा जवाब देना अनुचित है। सरस ने किसी भी उद्योग का नाम नहीं लिया है। आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, किसी पर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं की जा सकती थी। यानी कि नंद गोपाल नंदी की वजह से एक बार फिर असहज स्थिति जरूर विधानसभा में बनी। जी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी रीत नीति अनुशासन के नाम पर जानी जाती है और यही बात वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी की रीति नीति को समझे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि कैसे अनुशासित और कैसे एक विनम्र और सहज पार्टी के रूप में बीजेपी जानी जाती है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए संकेत। तो कल गहमा गहमी काफी देखने को मिली, जिसके बाद नंद गोपाल नंदी को स्पीकर ने फटकार लगाई, नसीहत दी कि आप अपने आचरण को सुधारें, सदन के अंदर बेवजह इस तरह की बातचीत सही नहीं है। ताजा कर आप भी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने भी कहा, वो भी मैं अनुचित मानता हूं, उसको भी निकलवा दूं। ठीक ठीक, लेकिन जो हमारे प्रश्न आए हैं उन्होंने किसी भी मंत्री जी, उन्होंने किसी भी, बैठिए, माननीय सदस्य ने किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए कोई भी बात नहीं की। उन्होंने पॉलिसी के नाते से बात की थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना कि वो वसूली कर रहे हैं, अगर कोई विषय होता तो कहना चाहिए था। तो इंडिविजुअली आप किसी को भी ऐसा नहीं कहे, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है।